हेलो एवरीवन। देखिए आज हम लोग अपना जो ज्योग्राफी का मोस्ट अति संभावित क्वेश्चन वाला सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, थर्ड लेक्चर का। ठीक है, इसके पहले आपको 2 लेक्चर मिल चुका हो। एक हम लोग सीरीज स्टार्ट करना, आप इसको अगर पूरा फॉलो कर लेंगे, इससे हिस्ट्री का चल रहा है, इसके बाद हो सकता है इन्वायरमेंट आएगा, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सब चीज़ का आएगा। तो इससे हम लोग एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि डायरेक्ट आपको 55 प्लस, मतलब कि अगर देखा जाए तो हालांकि क्वेश्चन इससे बहुत बार 65 प्लस भी आते हैं, लेकिन हम मिनिमम अगर 55 प्लस आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। प्लस इसके साथ ही आप लोगों को क्या करना है कि जो करंट का देखिए यूपी पीसीएस में अगर आप देने जा रहे हैं या आरओ देने, तो करंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आप देखेंगे कि भाई 35 प्लस क्वेश्चन डायरेक्ट करंट से आते हैं। और ये जो मैम शिल्पी मैम दृष्टि की बुक करा रही हैं, ठीक है, घटना चक्र की, आप उसको फॉलो करिए, वहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन फंस जाएंगे। और जो बचे, अगर कोई क्वेश्चन बचता है या कुछ अलग न्यूज़, तो उसको आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी टेलीग्राम पे या कोई वीडियो के थ्रू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में ये मैम का आईडी आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ से पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए एक चीज़ और है कि भाई ज्योग्राफी में ना कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादातर की बहुत सी चीज़ें अपडेट मांगती हैं, इन द सेंस कि जैसे कि अगर हम लोग इसमें कुछ सेक्शन डिस्कस करेंगे, जो इन्वायरमेंट वाला सेक्शन जो आता है फिर, ठीक है, तो वो डैम अगर कोई बनता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, या फिर कई खनिज उत्पादन या कृषि संबंधित उत्पादन वाले जो होते हैं, वन क्षेत्र वाले जो आते हैं, तो इसमें थोड़ा सा अपडेट होता है। तो हम लोग की कोशिश रहेगी, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई यहाँ पे उसको डिस्कस नहीं कर पाती, या फिर अगर पता चलता है किसी ने इच्छा प्रेजेंट टाइम में वो चेंज कर दिया गया डाटा, ठीक है, जैसे कि खनिज उत्पादन इन सब का जो होता है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस कर लेंगे। अगर नहीं डिस्कस हो पाया तो वो कमेंट बॉक्स में आप चेक करिएगा, उसको पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे लास्ट में एक था कि उसमें 25% जो है वन क्षेत्र कहाँ पे सबसे ज़्यादा, मतलब पूरे उसकी कंट्री का 25% आरक्षित रिजर्व फॉरेस्ट है, तो उसमें आंसर क्या था, भूटान था। तो इसी तरीके से जो क्वेश्चन होगा तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे या फिर पिन कर देंगे क्वेश्चन। करंट निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। देखिए ग्रैंड कुली, कोलंबिया, हूवर, टेनेसी, नूरेक, वक्स और काहोसा या जाम्बेजी नदी पे, काबोरा इसको बोलते हैं। तो इसमें कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमारा सुमेलित है या नहीं में कन्फ्यूजन ना हो, तो जैसे आप क्वेश्चन पढ़ा करिए, आपको सीधे नहीं पे ट्रिक मार लीजिए, जिससे पता रहे कि आपको बताना क्या। अब देखिए जो हूबर डैम है ना, हूबर बात को पहले हम लोग मतलब पहले क्या बोलता है, इसको कभी कभी ना बोल्डर डैम या बोल्डर बांध के नाम से भी जाना जाता था, तो ध्यान रखिएगा। और ये क्या कंक्रीट या गुरुत्वाकर्षण चाप वाला बांध होता है, इसमें बांध के भी कई प्रकार होते हैं, तो उसको हम लोग आगे कभी आएगा मौका तो डिस्कस करेंगे बांध के प्रकार। और कहाँ पे, अमेरिका में एरिज़ोना और नोवादा सीमा के बीच स्थित है। ठीक है, और ये जो है टेनेसी पे नहीं, ये कहाँ पे है, ये जो है कोलोराडो, ठीक है, कोलोराडो नदी पर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और इसी पे देखेंगे कई बांध बनाए गए, डैम, इसका नाम देख लेते हैं कि इसमें कई बांध है। कौन से, डेविस हो गया, ठीक है, ये भी इसी पे है, किस पे, कोलोराडो नदी पे। फिर एक होता है पाकेर, ये भी क्वेश्चन आता है, तो ये भी जो है उसी पे है, कोलोराडो पे। और एक ये तो है ही बोल्डर और हूवर, ठीक है, ये भी किस पे है, कोलोराडो नदी पे ही स्थित है। तो इन चारों को ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको आसानी से कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से, देखिए इसमें पूछ रहे हैं कि भाई किसका मतलब कि किसके नाम का मतलब लगभग 40 कबीलों का देश होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, किर्गिस्तान का मतलब क्या होता है। किर्गिस्तान का मतलब होता है 40 कबीलों का देश। किर्गिज की राजधानी अगर किर्गिस्तान की देखेंगे तो क्या है, किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। ठीक है, कभी कभी देखिए इसमें क्या होता है कि मैच द फॉलोइंग में कैपिटल राजधानी भी पूछ देते हैं, तो ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबा के बृहद उत्पादन 2013 में रहा है। ठीक है, इसको हम लोग को 13 की जगह पे कर देना है 2023-24 में। ठीक है, 2023-24 आप देखेंगे तो इससे संबंधित आपको एक वीडियो दी गई है, जो लेटेस्ट खनिज उत्पादन संबंधी डाटा है, उसके लिए आपको वीडियो दी गई है। आप वहाँ से देख के ना लेटेस्ट उत्पादन बताइएगा। हालांकि इस टाइम जो है इसका आंसर उस टाइम चिली था, तो अभी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि अभी ये चेंज हो गया कि सेम पड़ा है।
ठीक है। तो खनिज संबंधी डाटा वाला वीडियो देखिए और वहाँ से आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देख रहे हैं। वायुमंडल के अधोलिखित मंडलों को उनकी पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तापमंडल या तापीय मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, आपको नीचे से ऊपर तक बैठाना है। देखिए अब इसका आंसर क्या होगा आप बताइए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब कि पहले आप इतना तो पता होगा आप लोग को कि भाई पहले क्षोभ मंडल आता है, ठीक है, इजी क्वेश्चन था, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर तापीय मंडल, ठीक है। अब ये जो है ये जो वायुमंडल वाला होता है इसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार बैठाने में, ठीक है। तो ध्यान रखना क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और आयन मंडल फिर बाह्य मंडल, ऐसे करके क्वेश्चन कभी कभी ये चेंज करके पूछ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए मत्स्य उत्पादन संबंधी ये भी करंट वाला आपको डाटा देखना है, उसमें से जाके मत्स्य उत्पादन में जो टॉप हम लोग आई थिंक टॉप 5 डिस्कशन किया है, कृषि संबंधित नवीनतम आंकड़े वाली जो वीडियो है इसमें पढ़िए। हालांकि बोलेंगे इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, ठीक है। अब देखिए जनजाति वाला जो इसमें आप दी मैच द फॉलोइंग में क्या होती है, जनजाति संबंधित एक तो इंडिया की, ठीक है, प्लस आपको वर्ड की, दोनों ध्यान रखनी पड़ेगी। और ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें हैं बहुत ही कॉमन है कि आपको हर बार पूछी जाती हैं, जैसे टोडा है, ठीक है, ये कई बार पूछा गया कि टोडा कहाँ पे पाई जाती है। टोडा आपको पता होगा तमिलनाडु में पाई जाती है। अब 1 या 3 देखिए यहाँ से क्या पता चला कि भाई 2 क्वेश्चन आपको इसमें से नहीं देखने आंसर, क्योंकि 1 या 3 2 ही में है, ठीक है। अब लेप्चा क्या होता है, लेप्चा आपने सुना होगा, ये सिक्किम में पाए जाते हैं लोग। तो बी का 1, अब आपको सीधे यहाँ पे देखिए आंसर मिल गया, 2 ही, टाइम भी बचा और सीधे आंसर मिल गया इसका। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा बी, ठीक है। अब देखिए बिहोर कहाँ पे, झारखंड में। गारो कहाँ पे, ये मेघालय में गारो खासी जयंती, आपने वहाँ से भी लिंक करके आंसर निकाल सकते हैं। अब कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ठीक है। कह रहा है मणिकरण, हिमाचल प्रदेश, ज्वालामुखी, जम्मू कश्मीर, अनहोनी, मध्य प्रदेश, तप्त पानी कहाँ पे, उड़ीसा में। तो मतलब 3 तो सही कह रहा है कि एक कौन सा गलत है। तो इसमें देखेंगे ना तो मैच कौन नहीं कह रहा। तो अब ज्वालामुखी जो गर्म जल, एक प्रकार से ज्वालामुखी गर्म जल स्रोत की बात हो रही है, ये कहाँ पे अवस्थित है, ये देखेंगे जब आप लोगों ने हिमाचल गए होंगे ना तो धर्मशाला के पास पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के पास, ना कि जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो यही सुमेलित नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब दूध गंगा नदी निम्नलिखित में से दूध गंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है। तो दूध गंगा नदी आपने सुना होगा कहाँ पे, जम्मू कश्मीर के राज्य जो श्रीनगर के पास प्रवाहित होती है दूध गंगा, ठीक है। ए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वस्त नगर या घोस्ट टाउन नहीं है, ठीक है, घोस्ट टाउन कौन सा नहीं है पूछ रहे हैं। और देखिए यहाँ पे उसके पहले एक चीज़ और देखिए, ये जो दूध गंगा है ना, इसकी सहायक नदी भी ध्यान रखिएगा। ये दूध गंगा किसकी सहायक नदी है, तो ये नदी है चिनाब की सहायक नदी है दूध गंगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा ध्वस्त या घोस्ट टाउन नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगर आप इंडिया में देखेंगे ना, यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ वो धनुषकोडी के बारे में हम लोगों ने क्या किया था, चर्चा किया था। देखिए यहाँ भी ऑप्शन में है। तो अब देखिए भारत में अगर देखेंगे तो 7 जो है नगर को क्या कहते हैं, घोस्ट या ध्वस्त नगर कहते हैं। अब जैसे कि धनुषकोटी, फतेहपुर सीकरी, लखपति, मांडू, ओल्ड गोवा और रोज आइसलैंड करके जो अंडमान में है वहाँ, उसको एक होता है विजयनगरम जो कर्नाटका का है, तो उसको क्या बोलते हैं, कुल 4 जो है, मतलब ये लखपति, धनुषकोडी, कुलधारा, ठीक है, ये क्या है, ये तीनों घोस्ट नगर। अब कुलधारा अगर देखेंगे ना तो कुलधारा जो है राजस्थान के जैसलमेर में अवस्थित है, ठीक है। लखपति, मांडू और धनुषकोडी तो पिछले लेक्चर में उन्होंने डिस्कस से किया था, कहाँ पे डिस्कस था, तो इसका आंसर होएगा डी, ठीक है। अब देखिए जो मत्स्य वाला उत्पादन वाला, चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा, जो हमने डिस्कस किया था ना टॉप मत्स्य उत्पादन वाला और क्रम में। इसमें देखिए अगर टॉप में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश, अगर 2018-19 का डाटा आया था उसके अनुसार आंध्र प्रदेश, फिर पश्चिम वेस्ट बंगाल, फिर उड़ीसा है, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। थोड़ा सा चेंज है, हालांकि इसमें लेटेस्ट में अगर देखेंगे तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल आ जाएगा आंध्र प्रदेश के बाद, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, उड़ीसा, फिर तमिलनाडु, ठीक है। हालांकि लेटेस्ट
आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा उसमें अभी, क्योंकि कई क्वेश्चन बन सकते हैं। भारत के निम्न झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? ठीक है, अब जम्मू कश्मीर कौन सी झील अवस्थित है? तो पहले देख लेते हैं कि फुलहर झील, ठीक है, फुलझर जो है झील, फुलझर झील देखेंगे तो ये कहाँ पे है? फुलझर झील छत्तीसगढ़ में। कोलेरेलू, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस के लिए, ये आंध्र प्रदेश में है। और हमीरसर झील कहाँ पे है? ये देखेंगे तो गुजरात में है। ठीक है, अब बचा एक, तो जाहिर सी बात है यही होगा। अंचार झील कहाँ पे? ये जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपको एक मैच दी फॉलोइंग में मिलाना है। इसमें भी देखिए मैच दी फॉलोइंग में हम लोग को ऐसे तैयारी कर लेनी है कि ध्यान रखना है कि गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि एक तरफ झीलें हैं, एक तरफ लोकेशन बताना आपको। देखिए एक कॉमन चीज़ है, अगर आप लोग न्यूज़पेपर या करंट से जुड़े होंगे तो देखिए यहाँ से भी आप आंसर आप सुना होगा ना कि हर साल जो है हमेशा जो है सूरज कुंड का एक मेला लगता है। ठीक है, सूरज कुंड का मेला क्या होता है? बहुत ही फेमस है, हरियाणा में लगता है। ठीक है, हर साल अभी भी उसको ध्यान रखिएगा। और भागीदार कौन, इंटरनेशनल कौन कंट्री थी, यहाँ पे कौन सा स्टेट था, ये सब पूछे जाते हैं। तो एक चीज़ पता है, सूरज कुंड कहाँ पे? हरियाणा में। तो डी का एक अगर पता चल गया तो सीधे आपका ये कट गया। अब आपको बी सी में से ही आंसर निकालना। ठीक है, अब देखिए अष्टमुंडी देखेंगे, ठीक है, नाम से थोड़ा पता है कहाँ पे? केरला में है। तो ए का 2, तो इसका हमें आंसर तो पता चल गया, बी आएगा। लेकिन देख लेते हैं पुलकित झील आपने सुना होगा, कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक है, और सी मतलब रूपकुंड कहाँ पे? और रूपकुंड देखेंगे तो उत्तराखंड में है। ठीक है, तो इसका आंसर ही हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्न मिट्टियों में से कौन सा बेसाल्ट लावा के उपक्षालन के कारण निर्मित हुई है? ठीक है, और इसमें आप लोग को बहुत ही इजी क्वेश्चन, बस क्या करते हैं ध्यान रखिएगा, कुछ मिट्टियों के नाम जो चेंज होते हैं, जैसे कि हम लोग ने नहीं सुना कि भाई काली मिट्टी जो होती है, तो काली मिट्टी को ही हम लोग ज़्यादातर पढ़ते हैं। अच्छा, काली मिट्टी होती है काफ़ी, उसमें कपास उत्पादन के लिए फेमस होती है, इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं। और इसका मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के थ्रू होता है। लेकिन काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। तो हमारे ऑप्शन में ये काली मिट्टी ना देके रेगुर मिट्टी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से देखिएगा तो इसका आंसर होगा डी। और बेसिकली ये दक्कन जो ट्रैप वाला एरिया है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है मिट्टी। इन सब एरिया में, ये पूरी एरिया में दक्कन ट्रैप नीचे नहीं, अगर इंडिया देखेंगे तो इस एरिया में पाई जाती है काली मिट्टी। इसको कहते हैं ज्वालामुखी उद्गार के थ्रू निर्मित हुई है। और सबसे अच्छी इसमें क्या होती है? कपास की खेती होती है, इसको कपासी मिट्टी भी कई बार बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा नाम चेंज करके ये पूछ लेते हैं। ठीक है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया? तो दामोदर नदी से किसे निकाला? एडन नहर, ईस्टर्न ग्रे नहर, सरहिंद, बिस्ट दोआब नहर। देखेंगे तो एडन नहर पश्चिम बंगाल में है, जो दामोदर नदी से निकाली गई है। ठीक है, तो एडन जो नहर है किसकी है? ये एक तो वेस्ट बंगाल में स्थित है, और ये दामोदर नदी से क्या हुई? निकाली गई है। ठीक है, देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खदान है? ठीक है, तो खदान में सब ने एक चीज़ का तो नाम सुना ही होगा, किसका? बेलाडिया माइंस। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा। ये काफ़ी फेमस है। कहाँ पे स्थित है? ये हमारे छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। छत्तीसगढ़ में कहाँ पे? स्पेशली देखिए नाम सुना होगा आपने, दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ से लौह अयस्क खनिज किसके लिए प्रसिद्ध है? बेलाडिया मान। हो सकता है कि बेलाडिया खान के बारे में आपको पूछे किसके लिए फेमस है, तो ध्यान रखना ये लौह अयस्क के लिए फेमस है। ठीक है, और साथ में यहाँ से उत्पादित लौह अयस्क को कहाँ पे निर्यात किया जाता है? एक बार यहाँ से भी क्वेश्चन आया था। तो आपको देखिए एक चीज़, एक क्वेश्चन से हमें कई क्वेश्चन, हम यहाँ पे मान लीजिए कि एक लेक्चर में 25, 30, 40 अगर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो केवल उतना ही नहीं है, यहाँ से कितनी क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम देख सकते हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन यहाँ से बन जाए, बेलाडिया खान किसके लिए फेमस है? तो लौह अयस्क के लिए फेमस है। ठीक है, और कहाँ पे अवस्थित है? छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में अवस्थित, ये भी पता चल गया। सबसे बड़ी बात की एक चीज़ पूछा गया था क्वेश्चन में, हम देख रहे थे कि उसमें कह रहा था कि हमारे यहाँ कौन सी ऐसी खदान है जहाँ से लौह अयस्क का उत्पादन जो है जापान को निर्यात किया जाता है? तो यही है बेलाडिया जो खान है, यहाँ से उत्पादित लौह अयस्क को किसको हम लोग जापान को निर्यात करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है इसका, इतने क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन से बन सकते हैं।
अब देखिए निम्न में से किस राज्य में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है। ठीक है, अब देखिए आप देखेंगे तो ये क्या इसका आंसर होगा, हमारे यहाँ मिनरल से या कैसे खनिज से संबंधित या संपन्न कुछ ही स्टेट हैं, तो इसका भी वही होगा, छत्तीसगढ़ आंसर। कह रहा भारत में खनिज उत्पादन प्रमुख राज्य छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में टिन के खनन से संबंधित सभी, ठीक है, सभी सार्वजनिक क्षेत्र की देखेंगे तो यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ में यहाँ पे मैक्सिमम मतलब सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की कंपनियां मिल के काम कर रही हैं, और ये भी कहाँ पे है, बेसिकली दंतेवाड़ा में ही अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। तो नीलांग घाटी के बारे में देखिए कई क्वेश्चन आया है, स्पेशली जब ये देखेंगे ये कहाँ पे है, भारत और चीन के सीमा पर अवस्थित है। ठीक है, और ये जो हमारा गंगोत्री नेशनल पार्क है उसका एक भाग है। स्पेशली इसलिए क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि इसको जब भारत चीन युद्ध हुआ था उस टाइम बंद कर दिया गया था, और फिर मई, ठीक है, मई 2015 में इसको फिर से पर्यटन को मतलब टूरिस्ट के लिए क्या खोल दिया गया। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी घाटी है जिसको पर्यटन के लिए अभी हाल ही में खोला गया है, चीन युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था। तो ऐसे घुमा फिरा के अगर क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तराखंड में वही नीलांग घाटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, देखिए जो ये ग्रेट लेक्स होती है ना, ग्रेट लेक्स से संबंधित आपको थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ से क्या होता है, आपको डेफिनेटली हर एक साल के अंतर पे या कह सकते हैं कई बार रेगुलर आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। स्पेशली लेक के बारे में, कौन बड़ी छोटी या उनका क्रम पूछ लेते हैं, क्या है इस एरिया में जो है ग्रेट लेक्स वाले ये किसके उत्पादन, या जैसे कि नहीं होता कि लॉयस के लिए फेमस है, या फिर खाद्यान्न के लिए, या फिर मोटर व्हीकल या इस्पात के लिए, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ध्यान रखना ग्रेट लेक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछते हैं कि भाई इनकी किलोमीटर मतलब एरिया के हिसाब से या क्षेत्रफल के आधार पे इनको क्या करना है, क्रम वाइज लगाना है। ठीक है, तो देखिए इसका पहले अगर हम देखेंगे तो सुपीरिया जो झील है ना, ये आपने सुना होगा बड़ी झील मानी जाती है इसमें, इन लोगों में। तो सुपीरिया कितनी है देखेंगे तो इसमें लगभग 82। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए सुपीरिया झील इतने किलोमीटर की है, 82,414। फिर अगर विक्टोरिया देखेंगे तो विक्टोरिया ये हो जाएगी 3 नंबर, मतलब पहले 4 फिर 3, फिर उसके बाद बैकाल। ठीक है, बैकाल देखेंगे तो बस बैकाल और ग्रेट लेक्स, बैकाल लेक तो पहले कहाँ पे है, बैकाल रूस में पड़ती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा, इसके बाद हमारा 2, फिर हो जाएगा ग्रेट बियर। ठीक है, ग्रेट बियर देखेंगे तो ये कहाँ पे है, 1 नंबर आएगा, कनाडा में स्थित है। ठीक है, कनाडा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, बंदरगाह पूछ रहे हैं और देश पूछ रहे हैं। ठीक है, बंदरगाहों से क्वेश्चन आते हैं, कुछ फेमस जो बंदरगाह आप अगर उसको याद रख लेंगे तो वहाँ से आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए रॉटरडम कहाँ पे, इसको ध्यान रखना, ये कहाँ पे, राइन नदी पे है। ठीक है, और नीदरलैंड में है। इकाकी देखेंगे, इकाकी देखेंगे तो यहाँ पे इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि इकाकी चीन में नहीं रूस में है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा बी मिल जाएगा। जबकि मॉन्टेविडियो कहाँ पे, उरुग्वे, जकार्ता, इंडोनेशिया, ये सही है। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से आपको दर्रे जो है इंडिया में आपने देखा होगा कि कुछ फेमस दर्रे हैं जहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली हर साल आता है। ठीक है, तो इसलिए जो उत्तराखंड वाले हैं या फिर से माना हो गया, नीति पास हो गई, ठीक है, नाथुला हो गया, जोंजिला हो गया, इन सबको आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है, अगर आपको एक ही 2 पता है ना तो सीधे आपको आंसर पता मिल जाएगा। जैसे नाथुला में चर्चा में बना हुआ था, जो विवाद भी हुआ था चाइना से इन सब से लेके, तो कहाँ पे, सिक्किम में है। नाथुला अगर सिक्किम में हमें पता है तो भाई बी का 4, देखिए बी का 1 होते हैं हमारा 2 ऑप्शन तो सीधे कट जाता है। अब आपको इसमें से इसी में से नीचे वाले में से ही आंसर आपको निकालना है कि बी होगा, सी होगा या डी होगा। ठीक है, अब माना बहुत ही अपने उत्तराखंड में है तो ए का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों में सेम है, अभी आंसर नहीं आया। अब देखिए अगर आप जोंजिला देखेंगे तो जोंजिला कहाँ पे, अब ये जम्मू कश्मीर। ठीक है, अगर वर्तमान में जब से ये विभाजन हो गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, तो जोंजिला कहाँ पे चला गया वर्तमान में, आप देखेंगे ये लद्दाख में हो गया। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सी का 2 हो जाएगा। तो सी का 2 मतलब इसका आंसर हमें मिल गया है। और सिप्लिका कहाँ पे है, सिप्लिका हिमाचल प्रदेश में बचा।
तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जोजिला का अभी जम्मू कश्मीर में पूछा जाता था, लेकिन जब से ये इसको 2 यूटी बनाया गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिला के, तो ये लद्दाख में शिफ्ट हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान भारत की नवीनतम चट्टान है। ठीक है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन आता है, जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए भारत की नवीनतम चट्टान प्रणालियों में कौन सी है? गोंडवाना। ठीक है, भारत की नवीनतम चट्टान कौन सी है? गोंडवाना। ध्यान रखिएगा, कई बार इसको लोग अगर क्रम वाइज देखेंगे तो इसमें गोंडवाना के बाद फिर विंध्यन, फिर ये कुडप्पा या धारवाड़ वाली आती है। अब आपको यहाँ पे नवीनतम पता चल गया ना, गोंडवाना। और आपकी बतानी है कि हमारी जो सबसे पुरानी, ठीक है, नवीनतम नहीं, सबसे पुरातन जो है चट्टान कौन सी है। आप अगर उसको आंसर बताइए और देखेंगे तो वो वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। और उसका विस्तार भी अगर आप लोग बता दें कहाँ कहाँ पे अवस्थित है, तो ज़रूर उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, वो भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए जनजाति वर्ल्ड लेवल पे आती है, तो अभी चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं और कुछ जनजातियों के नाम हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, अब देखिए अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है पूछ रहे हैं कि खिरगिज़, बुशमैन, इन्नू, बद्दू। ठीक है, अगर देखेंगे तो इस यहाँ से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आते ही आते हैं जनजातियों से लेके, और यही जो 4-5 फेमस जनजातियाँ हैं चर्चा में रहती हैं, उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर देखेंगे तो खिरगिज़ कहाँ पे? खिरगिज़ स्पेशली मध्य एशिया में होती है। तो खिरगिज़ मध्य एशिया। ए का 3 होते ही आपको दो ही में से आंसर निकालना है। ठीक है, ए और सी में से। अब बुशमैन देखेंगे तो कहाँ पे? बुशमैन फेमस है कालाहारी, मतलब B4 AC, तो आपको आंसर तो मिल गया, सी होगा। लेकिन देख लेते हैं कि नोट कर लीजिएगा, खिरगिज़ मध्य एशिया में पाई जाती हैं, बुशमैन देखेंगे तो कालाहारी में, एनू कहाँ पे पाए जाते हैं? जापान में, और बद्दू जो है, बद्दू होगा। ठीक है, बद्दू कहाँ पे होगा? बद्दू अरब सागर वाली एरिया में पाए जाते हैं। और जो है एक होता है बिद्दा, वो श्रीलंका में। मशाई कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, केन्या में पाई जाती हैं। पिग्मी कांगो बेसिन में होती है। एस्किमो उत्तरी कनाडा में। जारवा कहाँ पे? अपने अंडमान निकोबार में। और एक होती है क्या नाम है, पिग्मी कांगो बेसिन में। एस्किमो तो चर्चा कर लिया कई बार। और एक हासा या फुलानी नाइजीरिया में पाई जाती है। तो कुछ ऐसे हैं जो ध्यान रखिएगा चर्चा में पूछ लिए जाते हैं। निम्नलिखित में से होकर लेह मार्ग का रास्ता कौन सा गुजरता है? ठीक है, लेह मार्ग का रास्ता कौन सा जाता है? देखिए बड़ी फेमस क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और अगर देखेंगे तो लेह मार्ग से जोजिला दर्रा, ठीक है, जोजिला दर्रा देखेंगे तो कहाँ पे? ये जास्कर श्रेणी है ना, जास्कर श्रेणी पे अवस्थित है, और इससे श्रीनगर लेह का मार्ग जाता है। और सिप्लिका दर्रा जो है, सिप्लिका दर्रा कहाँ पे है? ये देखेंगे तो सिप्लिका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बनिहाल दर्रा देखेंगे तो पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है। ठीक है, और पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है, जबकि इससे होकर कहाँ? जम्मू कश्मीर का रास्ता जाता है। और चुम्बी घाटी अभी हम लोगों ने चर्चा किया था, जो विवाद का विषय था, तो ये तिब्बत, सिक्किम और भूटान के मध्य स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखिए एक तरफ कहाँ क्या है, यहाँ पे घास के मैदान है, और कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन स्पेशली इसलिए लाया गया है कि आप देखेंगे यही जो घास के मैदान है स्पेशली, ठीक है, ये 4-5 या कुछ और हैं, उसको लोग विभिन्न क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको ये याद हो गया ना कहाँ पे स्थित है, तो क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं कि मान लीजिए कि 2-3 तो यही रहेंगे ऑप्शन में, 1-2 चेंज हो जाता है। अगर आपको वो 2-3 भी याद है तो आप सीधे आंसर निकाल देंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन मैच दी फॉलोइंग वाले ही आते हैं। ठीक है, अब से लानोज देखेंगे तो लानोज कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में लानोज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये पता चल गया, हालांकि दक्षिण अफ्रीका में लानोज के अलावा कौन कौन से हैं। अगर एक यहाँ पे देखेंगे तो ग्रान चाको, पंपास, ये भी क्या है? दक्षिण अमेरिका में ही अवस्थित है, तो ध्यान रखिएगा। स्टेपी कहाँ पे? स्टेपी आप लोगों ने सुना होगा नाम, यूरोप में है। तो ए का 4 मिल गया और हमारा बी का 3 मिल गया। ए का 4, बी का 3। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर भी मिल गया, यहीं से सीधे क्या होगा? ए होगा। और देखिए प्रेरी कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में, याद रखिएगा। और विल्ड कहाँ पे? विल्ड साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए। करें निम्नलिखित में से
कौन सा राज्य देश में 70% से अधिक कॉफ़ी का उत्पादन अकेले करता है? ठीक है, तो देखेंगे कर्नाटका जो है ना हमारे यहाँ लगभग 70% से ज़्यादा जो है अकेले कॉफ़ी का उत्पादन करता है। ठीक है, अब देखिए अगर देखेंगे, देखिए चाय का सबसे बड़ा, कभी कभी चाय का और कॉफ़ी से रिलेटेड क्वेश्चन में जाते हैं, चाय का सबसे बड़ा निर्यातक पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 2019 में डाटा के बाद क्या है, 2019 का जो डाटा आया था उसमें सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का निर्यातक देश, सॉरी चाय का निर्यातक देश देखेंगे तो इस टाइम चाइना है, चाइना के बाद फिर भारत है, फिर उसके बाद क्या है, श्रीलंका है, तो टॉप 3 हो जाएगा। अब देखिए ये आपको स्थान है, इसको मैच द फॉलोइंग करना है, तो इसमें हमारा पहला है किनकी, ये देखेंगे किनकी कहाँ पे है, तो जापान में है, तो ए का 2, देखिए ए का 2 होते ही आपको यहाँ से सीधे कट मार देना नीचे वाला दोनों। अब देखिए कैंटन कहाँ पे, कैंटन एरिया आपने चाइना में है, फेमस सुना होगा नाम, तो बी का 1, ये देखिए दोनों में सेम था। अब देखिए सी लॉरेन जो है ना ये फ्रांस में अवस्थित है, तो सी का 4, तो इसका आंसर हमारा मिल गया ए। ठीक है, बेलो हॉरिजेंटल कहाँ पे, ब्राज़ील में, ये भी फेमस है, अगर क्वेश्चन में पूछा गया कई बार, तो इससे हमारा क्या हो गया, आंसर हमारा ए आ गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि केंद्र किसके लिए फेमस है। अब देखिए मुकुंद, ठीक है, मुकुंद किसके लिए देखेंगे, मुकुंद कहाँ पे लोकेटेड है, ये स्पेशली है असम में, पहले तो लोकेशन देख लीजिए, असम में अवस्थित है। ठीक है, और ये किसके लिए फेमस है, मुकुंद है फेमस कोयला क्षेत्र के लिए, तो कोयला ए का 2। ठीक है, ए का 2 देखिए एक ही में दिया है आपको, सीधे आंसर आ गया। देख रहे हैं खनिज वाले कितने इजी होते हैं कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन, मतलब देखेंगे तो 95% क्वेश्चन आपको 95 क्या 99% कर दिए कि मैच दी फॉलोइंग आते, अगर इसमें आपको 1-2 पता तो सीधे आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो एक देख लेते हैं स्थित कहाँ पे, मकुम असम में है, कोयला क्षेत्र के लिए फेमस है। इसके बाद देखेंगे ना तो ये है डल्ली राजहरा, कहाँ पे है, ये है छत्तीसगढ़। कोरापुटा उड़ीसा, चित्रदुर्ग है कर्नाटका। ठीक है, तो अब आपको आंसर मिल ही गया कि भाई ये मैग्नीज के लिए फेमस है, और कोरापुटा जो है बॉक्साइट के लिए फेमस है, इसके लिए लॉयस। अब देखिए इसको हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया था कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, तो भारतीय प्रायद्वीप में देखेंगे तो सबसे ऊंची चोटी क्या है, देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा ऑप्शन ये हो गया है कि इसका ऑप्शन इधर चला गया, तो यहाँ पे पहला तो ठीक है, दूसरा है अनाई मुदी। ठीक है, और इसको सी था महाबलेश्वर, और फिर थर्ड इसको दोदा बेटा। ठीक है, इसी से रिलेटेड हल्का मिलता जुलता जो क्वेश्चन लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था। तो हमारे जो हाईएस्ट पीक है ये बहुत, तो बस 2 ही में कन्फ्यूजन होता है, दोदा बेटा में और अन्ना मुदी में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मतलब अन्नाई मुदी। ठीक है, तो इसका डिस्कस एक बार इससे रिलेटेड मिलता जुलता जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लिया था। देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया कि भाई सबसे ज़्यादा नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र भूमि क्षेत्र अधिक कहाँ पे है, तो इसका बहुत ही ईजी मार देना तुरंत यूपी। ठीक है, यूपी में जो है कई सालों से देखेंगे सबसे ज़्यादा जो सिंचित क्षेत्र है नलकूपों से यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से या अन्य नाम से जाना, एक तो पश्चिमी तटीय ध्यान रखना है, उसके उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको उत्तरी भाग को क्या बोलते हैं, इसको उत्तरी भाग को बोलते हैं कोंकण क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए कोंकण क्षेत्र में स्पेशली देख लेते हैं, क्योंकि हमारा ये मकसद नहीं है बस क्वेश्चन सॉल्व करना, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बने वो पूरा कवर कराना। तो कोंकण एरिया में देखेंगे तो महाराष्ट्र और गोवा का उत्तरी भाग आता है। फिर आता मालाबार देखेंगे तो मालाबार में जो केरला वाला एरिया ना इसको मालाबार में बोलते हैं। ठीक है, अब कोरोमंडल तट, कोरोमंडल जो देखेंगे तो ये कहाँ पे, तमिलनाडु।
तो मालाबार जो हम लोग कोरोमंडल देख लेना, तमिलनाडु वाला जो एरिया, एक आता है उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार जो तट बोलते हैं वो आता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए तातीपाका तेल शोधशाला कहाँ पे अवस्थित है, रिफाइनरीज है, कहाँ पे लोकेटेड है पूछ रहे हैं। तो जो तातीपाका कहाँ पे अवस्थित है, ये हमारा है आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ में क्या करना है आपको कि जो असम में अवस्थित है, ठीक है, असम में जो 3-4 है अगर उसको ज़रूर याद रखनी है। एक तो क्या है असम में, एक होती है असम में नुमालीगढ़, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नुमालीगढ़ जो रिफाइनरीज कहाँ पे, असम में अवस्थित है। और एक गुवाहाटी रिफाइनरीज करके आती है, नाम उसका यही है गुवाहाटी, तो वो भी असम में। प्लस डिगबोई, ठीक है, डिगबोई और फिर बोगई गांव, ठीक है। तो ध्यान रखना ये सब कहाँ पे, असम में अवस्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। और से अब कर्नाटक में पूछ रहे हैं तो यहाँ पे इसका आंध्र प्रदेश तो है ही, आंध्र प्रदेश के अलावा बिहार में से बरौनी है, जामनगर है, गुजरात में हल्दिया पता ही है। यूपी में एक है फेमस है मथुरा, तो यूपी वाले भी अपना ध्यान रखेंगे हम लोग कि मथुरा रिफाइनरीज फेमस है, ठीक है। हरियाणा में पानीपत में है, आंध्र प्रदेश में देख ही लिया है, केरल में कोच्चिन है, भटिंडा पंजाब में करके। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। स्पेशली देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन भले कम डिस्कशन किया हो, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इस लेक्चर के थ्रू आपको इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और कितने पूछे जाते हैं। जैसे असम वाले काफ़ी पूछे जा सकते हैं, तो इसमें प्लस जो हम लोगों ने ये लोकेशन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भाई ये खनिज क्षेत्र किससे रिलेटेड है, कहाँ पे लोकेटेड है, ये सब डिस्कशन किया। साथ में जो है जैसे ये 3-4 जो पंपास एरिया है, तो साथ में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं इससे रिलेटेड, वो हम डिस्कस करें। और मान के चलिए अगर आपने ये वीडियो देख ली तो शायद ही कुछ ही क्वेश्चन होगा जो आपको ज्योग्राफी से इससे बाहर से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो देखते रहिए, जैसा भी आपको लगता है आप फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, और कोई भी डाउट क्वेरी हो तो आप पूछते रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।